या तो हम विषयों में फंसे रहते हैं। विषयों में फंसे रहने से हमारे इंद्रिय जो है वो विषयों से ढक जाते हैं। ये ढकने का जो गणित है इसको ठीक से समझ लेना। जैसे जो समुद्र है वो लहरों से ढक जाता है और पानी जो है वो समुद्र से ढक जाता है। माने हम देखते हैं समुद्र को लेकिन बातें करते हैं लहरों की। हम देखते हैं पानी को लेकिन बातें करते हैं समुद्र की। तो जो मूल तत्व है उसको भूल करके जो अनावश्यक है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसी सिद्धांत को अब अपने में लगावे। हमने जब विषयों को महत्व दिया तो हम इंद्रियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि विषयों को इतना महत्व दिया है कि वही सब कुछ है। तो जिसने विषयों को महत्व दिया है वो अपने इंद्रियों का ध्यान नहीं रखेगा, और जब इंद्रियों में गड़बड़ी होने लगेगी तब उसको याद आएगा, नहीं मैंने इतनी चीनी नहीं खानी, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे फैमिली में डायबिटीज है, जरा संभाल के रहो, लेकिन नहीं माना। तो हमने इंद्रियों को ढक दिया था विषयों के द्वारा। अब उसके आगे चलो। हम मन को ढक देते हैं इंद्रियों से। अपनी इंद्रियों की जो खुजली है उसी को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। उसमें उससे हमको सुख दुख हो रहा है। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम प्रोक्तम। खाते समय तो बड़ा मजा आता है, आहा ओहो, और बाद में परेशानी होती है। तो हमने अपने इंद्रियों के द्वारा मन को ढक दिया है। अब आगे चलो। इस मन के द्वारा हमने चैतन्य को ढक दिया है। तो पूरा जो जीवन है केवल मनमानी चलना, इसी को हम प्रॉस्पेरिटी समझते हैं। हमारे मन में जो आए वो हमको करने दिया तो हम स्वतंत्र है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, तुम जिसको स्वातंत्र कहती हो वो स्वातंत्र किससे चाहिए आपको? असली स्वातंत्र चाहिए अपने मन से। हमारा मन हमको नचा रहा है, यही हमको समझ में नहीं आती बात। देखो, हम जो यहां से वहां से वहां जाते हैं, इन वस्तुओं का संग्रह उन वस्तुओं का संग्रह किस लिए कर रहे हैं? कोई आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, मन ने कहा। देखो महाराज, तो ये मन इतना जबरदस्त पावरफुल हो गया, इसीलिए उपनिषद में कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है। जब ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण है, और विषयों से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष का कारण है। तो ये मन ने हमारे चैतन्य स्वरूप को ढक दिया है। तो पूरी साधना क्या हो गई? देखो, साइंस में साइंटिफिक डिस्कवरी कहते हैं। इट इज नॉट क्रिएटेड, डिस्कवर्ड। माने जैसे ये पुस्तक ने मेरे हाथ को कवर करके रख दिया है, तो ये पुस्तक को हटाया तो हाथ तो ऑलरेडी है वहां, निर्माण थोड़ी हुआ। इसी प्रकार से साइंस में साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। माने जो ऑलरेडी है लेकिन मालूम नहीं, कारण क्या है, किसी के कारण वो कवर्ड हो गया है, ढक गया है। तो ढकने को उठाने का जो काम है वही साइंटिफिक डिस्कवरी है। यही अध्यात्म में है। देखो, हमको करना कुछ नहीं है। विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है, विषयों के ढक्कन को हटाओ, इंद्रियों का ध्यान रखो। इंद्रियों ने मन को ढक दिया है तो इंद्रियों के ढक्कन को हटाओ, मन का ध्यान रखो। अब मन ने चैतन्य को ढक दिया है, मन के ढक्कन को हटाओ, चैतन्य का ध्यान करो। तो
विषयों को हटाया तो इंद्रिय निर्माण नहीं किए, इंद्रियों को हटाया तो मन निर्माण नहीं किया, मन को हटाया तो चैतन्य निर्माण नहीं किया, वो ऑलरेडी है। देखो, यही मूल भेद है वेदांत के दृष्टि से अध्यात्म का पथगमन और अन्य दृष्टि से। दूसरे जो मार्ग है, जैसे योग मार्ग है, कुंडलिनी मार्ग है, ये भी मार्ग ठीक ही है, किसी की कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें करना 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 बहुत ज्यादा है। देखो, और फिर रास्ते में उस मार्ग पर चलते चलते अनेक सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। और फिर जैसे हम बाहर के विषयों के कारण अपने इंद्रियों को ढक दिए थे, इंद्रियों के कारण मन को ढक दिए थे, इसी प्रकार से ये सिद्धियां जब प्रकट हो जाती है तो ये सिद्धियों के द्वारा हमारे लक्ष्य को हम ढक देते हैं। ये लक्ष्य क्या है, किस लिए हम ये आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं? किसी को शाप देने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किस लिए कर रहे हैं? देखो महाराज, इसीलिए यहां यही साधना है।